सो एक्सरसाइज 5.2 का अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। तो फोर्थ टर्म और एथ टर्म का सम क्या है 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो हमें फर्स्ट थ्री टर्म्स पता करने A1 A2 A3 पता करने हैं। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, यहाँ पे 4 है तो 4 से एक कम D लगाना है, प्लस A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D, 8 है तो 8 से एक कम D लगाना है, तो विच इज इक्वल टू 24। तो A प्लस ये विल बी 2A, 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10D इक्वल टू 24। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दो अननोन है, ए और डी अननोन है, तो हमें दो इक्वेशन बनाने हैं। तो ए इक्वेशन यहां से मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन हमें बनाना है यहां से। तो A6 विल बी इक्वल टू, A6 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D, 6 है तो 6 से एक कम D लगाना है। नेक्स्ट 10D, 10 विल बी रिटन एज A plus 9D which is equal to 44. Next A plus A will be equal to 2A plus 5 plus 9 will be 14D equal to 44. So this is our equation 2. Now subtract equation 1 from equation 2. तो क्योंकि equation 2 बड़ा है तो उसमें से हम equation 1 subtract करेंगे। 2A plus 14D is equal to 44 minus 2A plus 10D equal to 24। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो ये बन जाएगा माइनस माइनस माइनस, प्लस 2A माइनस 2A गेट्स कैंसल, 14 माइनस 10 will be 4D equal to 44 minus 24 is 20। तो 4 1 times, 4 5 times, तो what is D value? D value is 5। तो अभी हमें क्या पता करना है A, ये is unknown। कोई इक्वेशन ले लें फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1। सो व्हाट इज इक्वेशन 1? 2A plus 10D, 2A plus 10D is equal to 24। तो 2A plus 10 into D value is 5, substitute D as 5 इक्वल टू 24। 2A प्लस 10 इंटू 5 क्या होगा 50 इक्वल टू 24। 2A इज इक्वल टू 24। इफ यू टेक प्लस 50 द साइड, अगर प्लस 50 को इस साइड ले लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 50। तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50 इज 26, दैट इज माइनस 26। क्योंकि यहाँ पे एक प्लस है माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना है। 50 माइनस 24 इज 26। तो बिगर नंबर इज 50, सो वी हैव टू राइट माइनस। सो अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 टाइम्स, 2 1 जा 2 3 जा, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगा माइनस 13। तो हमें क्या पता करना है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म ऑफ एपी। तो फर्स्ट टर्म तो हो गया ए की वैल्यू हो गई माइनस 13। सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं A प्लस डी, ए वैल्यू इज माइनस 13, डी वैल्यू इज 5। तो ये बन जाएगा माइनस 13 प्लस 5 इज माइनस 8। सो 13 माइनस 5 विल बी 8। 13 बिगर नंबर है तो 13 का सिंबल यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट A प्लस 2D, इट इज माइनस 13 A वैल्यू प्लस 2D, 2 इंटू D वैल्यू इज 5, सो इट विल बिकम माइनस 13 प्लस 10। तो ये क्या बन जाएगा माइनस 3। सो द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट थ्री टर्म्स of the AP will be equal to minus 13, minus 8 and minus 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या होता था, क्वेश्चन डायरेक्टली दिया होता था, वैल्यूज लाइक दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म, और सीक्वेंस दिया हुआ होता था। तो दिस इज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो क्या है द क्वेश्चन सेज सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of rupees 5,000.
Next, he received an increment of rupees 200 each year, in which year his income will become rupees 7,000. तो इसका फर्स्ट ईयर क्या था, जो फर्स्ट ईयर ऑफ वर्किंग था, जिसको हम ए मानते हैं, दैट इज 1995. तो 1995 में इसकी सैलरी क्या थी, 5,000. तो हर साल इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हो रहा था, 200. तो नेक्स्ट 1996 में इसकी सैलरी होगी 5,200, नेक्स्ट होगी 5,400 एंड सो ऑन. तो किसी एक ईयर, मान लो एक्स ईयर में इसकी सैलरी हो गई 7,000. हमें ये वाला ईयर पता करना है अभी. तो यहाँ पे क्लियरली वी सी एपी बन रहा है. 1995 में सैलरी थी 5,000, नेक्स्ट 1996 में बनी 5,200, नेक्स्ट लास्ट में बनी 7,000. तो क्लियरली दिस इज आवर फर्स्ट टर्म. ए इज इक्वल टू 5,000, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, क्योंकि बढ़ रही है 200 रुपये हर महीना, तो डी विल बी 200. और एल्स A2 माइनस A1, A2 5,200, A1 5,000, तो 5,200 माइनस 5,000 विल बी 200. सो n वैल्यू वी हैव टू कैलकुलेट. an वैल्यू जो लास्ट सैलरी है इसकी क्या है, 7,000. सो व्हाट इज द फॉर्मूला, वही बेसिक सा फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो an की वैल्यू क्या होगी, 7,000, बिकॉज दिस इज द लास्ट टर्म. a वैल्यू फर्स्ट सैलरी थी 5,000, तो n इज अननोन, d वैल्यू इज 200. सो 7,000, if you take 5,000 this side, it will become minus 5,000 is equal to n minus 1 into 200. Now solve this. 7,000 minus 5,000 क्या बनेगा, 2,000 equal to n minus 1 into 200. So two zeros get cancelled, 2 ones are 2 tens are. तो n minus 1 की वैल्यू क्या बनी, 10. तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 10 plus 1, तो n इज इक्वल टू 11. इसका मतलब है वर्किंग के 11th ईयर में इसकी सैलरी क्या होगी, 7,000. इसने स्टार्ट कब किया था, 1995 में. उसके 11 साल मतलब 11 साल बाद मतलब 1995 प्लस 11, तो 2006. तो इसकी सैलरी जो होगी 2006 में क्या होगी, 7,000 होगी. सो 1995 में 5,000 थी, हर साल 200 इंक्रीमेंट, तो कॉमन डिफरेंस 200. फर्स्ट सैलरी 5,000, लास्ट सैलरी 7,000. तो n पता करना है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 11. 11 का मतलब क्या है, 1995 से 11 साल बाद इसकी सैलरी क्या होगी, 7,000. तो 1995 के 11 साल बाद क्या आएगा, 2006. सो इन 2006 हिज सैलरी विल बी 7,000 rupees. So the last question of this exercise, Ramkali, we'll take another name, any name. X saved rupees 5 in the first week. तो फर्स्ट वीक में वो कितने सेव करी है, 5 rupees of a year, and then increased her weekly savings by rupees 1.75. तो मान लो फर्स्ट वीक में उसकी सेविंग्स क्या थी, ₹5 ओनली. तो सेकेंड वीक में उसने क्या किया, अपनी सेविंग बढ़ा ली. 5 रुपीज थी, तो उसमें कितने ऐड किए, ₹1.75, तो ये बन गया 6.75. तो थर्ड वीक में क्या हुआ, फिर 6.75 में उसने ऐड कर दिए 1.75, तो ये क्या बन गया 8.5 एंड सो ऑन. तो nth वीक में उसकी सैलरी क्या होगी, सॉरी सेविंग्स क्या होगी, 20.75 रुपीज. सो क्लियरली ए वैल्यू, तो फर्स्ट वीक की सेविंग्स क्या थी, ₹5. nth वीक की सेविंग क्या थी, an इज इक्वल टू 20.75. तो डी वैल्यू क्या है, हर 2 वीक में डिफरेंस कितना बन रहा है, 1.75. सिंपल, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट वीक में था 5, सेकेंड वीक में कितनी बढ़ रही है, 1.75, थर्ड वीक में फिर से 1.75 बढ़ रही है, तो डी वैल्यू इज क्लियरली 1.75. तो रिमेनिंग इज n वी हैव टू कैलकुलेट. सो वही बेसिक सा फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an वैल्यू, तो nth वीक में सेविंग्स क्या थी, 20.75, फर्स्ट वीक में थी 5,
इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी वैल्यू क्या है 1.75. This is 1.75. Now if you take plus 5 this side, अगर plus 5 इस साइड ले लो तो ये क्या हो जाएगा 20.75 minus 5 is equal to n minus 1 into 1.75. सिंपल. तभी यहाँ पे कुछ बच्चों को सब्ट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है क्योंकि डेसिमल इज इन्वॉल्व. तो वेरी सिंपल 20.75 माइनस 5, तो ये वाला 0.75 ऐसे ही रख लो, ऐसे ही कैरी कर लो, तो ये तो निकल गया अभी. तो व्हाट इज रिमेनिंग 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 क्या बना 15, तो पहले से 0.75 ऐसे ही था, तो दिस विल बिकम 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75. सो व्हाट इज n माइनस 1 देन, तो n माइनस 1 क्या होगा 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75. तो ये जो इंटू 1.75 था तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो इट विल बिकम डिवाइडेड बाई 1.75. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डेसिमल इज आफ्टर द 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, डिनोमिनेटर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं. तो दिस विल बिकम 1575 डिवाइडेड बाई 175. तो हमने डेसिमल पॉइंट को कैंसिल कर दिया. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. 2, 3, 4 से don't check because the last digit is 5, तो it should be divisible by 5. तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 3 is 15, तो रिमेनिंग इज 2, तो ये बन गया 25, 5 5 is 25. तो यहाँ पे 5 3 is 15, 5 1 is 5, तो यहाँ पे कितने बचे 2, ये हो गया 25, 5 5 is 25. तो अभी क्या रिमेनिंग था 315 डिवाइडेड बाई 35. नेक्स्ट 5 7 जा 5 6 जा 30, तो यहाँ पे रिमेनिंग 1, ये बन गया 15, 5 3 जा 7 1 जा 7 9 जा. तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या बनी अभी, n माइनस 1 इज 9. तो n विल बिकम 9. इफ यू टेक माइनस 1 दैट साइड इट विल बिकम प्लस 1. तो क्लियरली n इज इक्वल टू 10. तो यहाँ पे क्या था nth वीक में उसकी सेविंग्स क्या थी 20.75, तो वो वीक कौन सा वीक था 10th वीक. सो इन 10th वीक हर सेविंग्स बिकम ₹20.75. So till now whatever the questions we have solved is completely based on this formula. So this one is very important one. So next in the remaining exercises we'll use the other formulas, the summation as well. So if you like the video, please do like, share and subscribe the channel. Thank you.